हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट से ही रिलेटेड एक आसान सा टॉपिक, जी हाँ, प्रीपोजिशन टॉपिक से संबंधित मोस्ट MCQ क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि आई सॉ हिम फॉलिंग ए बिग ट्री डैश एन एक्स। मैंने उसे एक बड़े पेड़ से क्या है कि कुल्हाड़ी के साथ गिरते हुए देखा। इसका हिंदी यहाँ पर ये हो जाता है। तो कुल्हाड़ी के साथ गिरते हुए देखा, तो के साथ का इंग्लिश क्या हो जाता है, विथ हो जाता है। तो इसका आंसर भी आपको क्या कह देना चाहिए, विथ हो जाएगा। यानी कि कुल्हाड़ी के साथ हमने उसे गिरते हुए देखा है। अब देखिए हम थोड़ा ये शब्द को भी आपको क्लियर कर देते हैं। टू मतलब क्या होता है, से होता है। टू का अर्थ क्या हो जाता है, से। ऑफ का अर्थ क्या होता है, का। और फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, से। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, से। जब क्या होता है कि व्यक्ति से क्या होता है कि जब व्यक्ति से अलग होता है तो उस वक्त फ्रॉम का प्रयोग होता है, और जब व्यक्ति वस्तु से अलग होता है तो उस वक्त टू का प्रयोग होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हम सीधा अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि आई सॉ हिम फेलिंग ए बिग ट्री विथ एन एक्स। मैंने उसे एक बड़े पेड़ पर से कुल्हाड़ी के साथ गिरते देखा। इस वाक्य का हिंदी यह होता है, और इसका यहाँ पर प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विथ हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। समझ भी आया होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। द मदर वाज क्या है, द मदर वाज NCX। क्या है, NCX डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन। क्या है प्रश्न, द मदर वाज anxious डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन। तो इसका प्रीपोजिशन में क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉर। तो यानी कि फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, यानी कि अपने बच्चे के सुरक्षा के लिए वह क्या थी कि चिंतित थी, एक माँ। इसका हिंदी ये हो जाता है। और सेफ्टी के लिए तो क्या हो जाएगा, फॉर द सेफ्टी। तो यहाँ पर खाली स्थान के जगह क्या हो जाएगा, फॉर हो जाता है। तो प्रीपोजिशन में क्या हो जाएगा, फॉर। यानी कि क्या हो जाता है, इसके लिए, के लिए इसका अर्थ हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न, द 4 ब्रदर्स यानी कि 4 भाई वेयर ऑलवेज क्रूवेलिंग हमेशा लड़ते रहते हैं, डैश देमसेल्व्स। क्या होगा, खाली स्थान देमसेल्व्स मतलब अपने में चारों भाई हमेशा लड़ते रहते हैं। तो इसके स्थान पर क्या होगा, अपने बीच में, या फिर विदिन, या फिर के लिए, यानी कि बिटवीन, या फिर अमॉन्ग, या फिर फॉर, या फिर विदिन। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अमॉन्ग। यानी कि क्वेरलिंग बिटवीन, क्वेरलिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। चारों भाई हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इसका हिंदी यह हो जाता है। और यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है,
ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमंग का प्रयोग होता है। तो आंसर इसका क्या कह देना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। विद इन यानी कि विद इन ए मूवमेंट वी ब्रस्ट डैश टीयर्स। क्या है, वी ब्रस्ट डैश टीयर्स। तो ब्रस्ट इन टीयर्स, आउट इन टीयर्स, ऑफ इन टीयर्स या इनटू टीयर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ब्रस्ट इनटू टीयर्स हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे देखिए अगले प्रश्न को। प्रश्न है 5 नंबर। ए स्टडी माइंड। देखिए क्वेश्चन, ए स्टडी माइंड ट्रिम्स डैश डिफिकल्टीज। क्या है प्रश्न, ए स्टडीज माइंड ट्रिप्स डैश डिफिकल्टीज। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है इन, बी नंबर ओवर, सी नंबर में एट और डी नंबर में विथ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवर डिफिकल्टीज होता है। क्या हो जाएगा, ओवर डिफिकल्टीज होता है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और करना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या आपको बता रहे हैं, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन बताए जा रहे हैं, आपको अगर प्रश्न आता है तो क्या करना चाहिए कि डिफ़िकल्टीज है ना, तो डिफ़िकल्टीज से पहले ओवर लगता है। यह चीज़ आपको रट लेना चाहिए, ताकि परीक्षा में अगर आपको डिफ़िकल्टीज वाला जो क्वेश्चन अगर दिख जाए और डिफ़िकल्टीज से पहले अगर खाली स्थान मिल जाए और भरने के लिए कहे कि प्रीपोजिशन इसमें क्या होगा, तो आप वहाँ पर ओवर भर सकें। यह चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। आई वाज, क्या है, आई वाज अनाउंड। क्या है, आई वाज अनाउंड डैश हिज ब्रदर। क्या है, आई वाज अनाउंड डैश हिज ब्रदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विथ हिज ब्रदर। आई वाज अनाउंड डैश हिज ब्रदर, तो विथ हिज ब्रदर हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यू विल बी, क्या है, यू विल बी क्रूडेड। क्या है, यू विल बी क्रूड डैश दिस डिजीज एट द अर्लीएस्ट। यू विल बी क्रूड, यू विल बी क्रूड डैश दिस डिजीज एट द अर्लीएस्ट। तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में फॉर, बी नंबर में ऑफ, सी नंबर में ऑफ और डी नंबर में फ्रॉम। तो फॉर का अर्थ क्या हो जाता है, के लिए। ऑफ का अर्थ क्या होता है, बंद कर देना यहाँ। और ओ एफ ऑफ का अर्थ क्या हो जाता है, का। और फ्रॉम का अर्थ क्या हो जाता है, से। तो हम इसका आंसर क्या कह देते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑफ होता है। ओ एफ ऑफ होता है। यहाँ पर ऑफ का अर्थ क्या होता है, का होता है। समझ गए होंगे प्रश्न, और आंसर भी आप देख लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑफ हो जाता है। ओ एफ ऑफ हो जाता है। और ओ डबल एफ ऑफ का अर्थ क्या हो जाता है, बंद कर देना। समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न देखिए है 8 नंबर प्रश्न। आई एम, क्या है, आई एम डिसगस्टेड। क्या है यहाँ पर देखिए, क्या है प्रश्न, आई एम डिसगस्टेड डैश देयर हैबिट्स। तो ऑप्शन देखिए, एट, क्या होता है इसका हिंदी, पर। ऑफ, ओ एफ ऑफ का हिंदी क्या होता है, का। फ्रॉम, एफ आर ओ एम फ्रॉम, फ्रॉम का क्या होता है हिंदी, से। और विथ का हिंदी क्या हो जाता है, डब्ल्यू आई टी एच, विथ का हिंदी क्या हो जाता है, के साथ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि विथ देयर हैबिट्स हो जाता है। समझ पा रहे होंगे प्रश्न को कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, विथ देयर हैबिट्स हो जाता है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 9, द गवर्नमेंट एग्रीड। क्या है प्रश्न? द गवर्नमेंट एग्रीड, सरकार राजी हुआ, टू पे, क्या है? टू, देखिए है कि द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल। इसका हिंदी क्या होता है? सरकार राजी हुआ कंपनसेशन देने के लिए, यानी कि अनुदान देने के लिए। किस चीज़ के लिए? क्रॉप्स यानी कि फसल, भूमि और पशुओं की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार राजी हुआ है। तो हिंदी आप समझ लिए। अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं कि इसमें क्या शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन ए है ऑफ, जिसका अर्थ क्या हो जाता है? का। और बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर फॉर, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? के लिए। और ऑप्शन डी है टू, इसका अर्थ क्या होता है? से और थ्राउट, इसका हिंदी क्या हो जाता है? के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैमेज फॉर क्रॉप्स, यानी कि फसल के लिए, भूमि के लिए और फिर पशुओं के लिए। तो के लिए अनुदान देगा सरकार, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। डैमेज्ड यानी कि मतलब क्षति हुआ है और उसमें अनुदान दिया जा रहा है। किसके लिए? तो यहाँ पर किसके लिए अर्थ हमने आपको बताया है, और किसके लिए का अर्थ क्या होता है? फॉर, यानी कि के लिए हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉर हो जाता है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न, डेट रूल इज एप्लीकेबल। क्या है? डेट रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर एवरीवन रखिए और आराम से आप इसको सीधा अपने मन से भी आप इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका? फॉर एवरीवन, यानी कि डेट रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, यानी कि यह वह नियम सभी के लिए है, यानी कि डेट रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सविता डिसाइडेड टू सेट। क्या है? सविता डिसाइडेड टू सेट डैश सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर्स। प्रेयर्स का हिंदी क्या होता है? प्रार्थना करना। डिसाइडेड का क्या अर्थ हो जाता है? निर्णय किया। सविता तो एक नाम ही होता है। समटाइम्स यानी कि कुछ समय के लिए। एवरी डे क्या हो जाता है? प्रत्येक दिन। और फॉर का अर्थ क्या हो जाता है? के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर आपको क्या कह देना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसाइड। देखते हैं यहाँ पर हम रख करके क्या यहाँ पर रखना चाहिए? ASIDE, एसाइड, यही ना। पढ़िए हम लोग फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। सविता डिसाइडेड टू सेट एसाइड सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर्स। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। देखिए, बोथ द ब्रदर्स आर इक्वली हैंडसम बट द इल्डर। क्या है? बट द इल्डर डैश, यानी खाली स्थान, द टू इज मोर इंटेलिजेंट। क्या है यहाँ पर? कि बोथ द ब्रदर्स आर इक्वली, यानी कि दोनों भाई समान है। हैंडसम यानी कि सुंदरता में, लेकिन बड़ा भाई क्या है? बड़ा भाई यानी कि द इल्डर डैश द टू इज मोर इंटेलिजेंट, यानी कि बड़ा भाई उन दोनों में क्या है? बुद्धिमान है। तो यहाँ पर इसका यहाँ प्रीपोजिशन में क्या यहाँ पर हो जाएगा?
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बट द इल्डर ऑफ द टू बट द इल्डर ऑफ द टू इज मोर इंटेलिजेंट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑफ हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑफ द टू इज मोर इंटेलिजेंट हो जाता है। इंटेलिजेंट का हिंदी क्या होता है? बुद्धिमान होता है। हैंडसम क्या हो जाता है? सुंदर होता है। लड़की जब अगर सुंदर रहती है तो उसके लिए हम ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर लड़का अगर सुंदर रहता है तो उसके लिए हैंडसम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको इसका हिंदी भी जान लेना चाहिए। हम आपको प्रश्न में कहीं कहीं पर हिंदी एवं उसका अर्थ इसीलिए भी बता रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसान लगे और ज़्यादा आपको इसमें हिजिटेट ना आपको महसूस हो। इसीलिए हम यहाँ पर आपको बीच बीच में हिंदी शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर कितना है? 13 देखते हैं। ही इज विलिंग टू मेक ए, क्या है? ही इज विलिंग टू मेक ए ही इज विलिंग टू मेक ए कॉन्सेशंस डैश द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स। क्या है? ही इज विलिंग टू मेक ए कॉन्सेशंस डैश द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स का मतलब क्या होता है कि क्या होता है इसका? एम्प्लॉयर्स का मजदूर आप कह लीजिए या फिर कर्मचारी आप कह लीजिए। डिमांड्स का क्या होता है कि इसका होता है हिंदी मांग। कॉन्सेशन का क्या हो जाता है? इसका छूट, यही होता है कॉन्सेशन, यानी कि आप क्षतिपूर्ति कह लीजिए, यह भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू हो जाएगा। कॉन्सेशन टू द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स। ही इज विलिंग टू मेक ए कॉन्सेशन टू द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स। वह अपने कर्मचारी के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करता है। इसका हिंदी यह हो जाता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू हो जाता है। TO2 इसका स्पेलिंग ये होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर कितना है? 14 प्रश्न। देखिए कोल्ड क्लाइमेट, क्या है प्रश्न? कोल्ड क्लाइमेट इज कंडक्टिव। क्या है? कंडक्टिव। हाँ, द कोल्ड क्लाइमेट इज कंडक्टिव डैश वर्किंग कंडीशन फॉर मैन। क्या है प्रश्न? कोल्ड क्लाइमेट इज कंडक्टिव डैश वर्किंग कंडीशन फॉर मैन। तो क्या हो जाएगा? टू वर्किंग कंडीशन फॉर मैन हो जाता है। तो आंसर इसका क्या कह देना आपको? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू वर्किंग कंडीशन फॉर मैन हो जाता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है ही वाज वैक्स्ड। क्या है? ही वाज वैक्स्ड डैश द वायलेटेड रिप्लाई फ्रॉम हिज सन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एट हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर एट को रख करके अब पढ़ते हैं पूरे क्वेश्चन को। ही वाज वैक्स्ड एट द वायलेटेड रिप्लाई फ्रॉम हिज सन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे देखिए अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। ऑन द eve of the Prime Minister's visit, civil line has been
क्रोडोन्ड, क्या है क्रोडोनेड, कॉर्डोनेड, 3 बार में करके हम इसको सही पढ़ पाए हैं। आप लोग को भी अगर स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत होता है तो पढ़ने से भागिए नहीं। हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं इसी तरीके से आपको एक एक शब्द को करके पढ़ लेना चाहिए। अगर अभी आप शब्द को पढ़ने से भागिएगा तो आपको शब्द और भी ज़्यादा कठिन लगने लगेगा। तो आपको करना क्या है कि शब्द को आराम से धीरे धीरे करके पढ़ लेना है, तब जा कर के आपको इसके प्रति क्या होगा कि आसान सा लगेगा। चलते हैं प्रश्न पर, देखिए। ऑन द eve ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट सिविल लाइन हैज बीन कॉर्डोनेड, क्या है कॉर्डोनेड। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैज बीन कॉर्डोनेड ऑफ हो जाता है, यानी कि बंद कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ही हैज ग्रेट एंटीपैथी, क्या है, ही हैज ग्रेट एंटीपैथी डैश दोज ही वाज हाइपोक्रेट्स, क्या है प्रश्न, ही हैज ग्रेट एंटीपैथी डैश दोज हु आर हिपोक्रेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि एगेंस्ट। एगेंस्ट का अर्थ क्या होता है, के विरुद्ध होता है। फॉर का अर्थ क्या होता है, के लिए होता है। इन का अर्थ क्या हो जाता है, में होता है। और टू का अर्थ क्या हो जाता है, से होता है। तो इसका आंसर आपको क्या कह देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एगेंस्ट हो जाता है। समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर कितना है, 18 प्रश्न। देखिए, एवरीवन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, वाज ग्रेटली एम्यूज्ड डैश हर इग्नोरेंस ऑफ सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ, क्या है प्रश्न, एवरीवन वाज ग्रेटली amused dash her ignorance of simple fact of life। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं 8 को और फिर से पढ़ लेते हैं कि everyone was greatly amused at her ignorance of simple facts of life होता है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न कितना है, 19 नंबर प्रश्न। ही हैज नेवर विश्ड, नेवर का अर्थ क्या हो जाता है इसका हिंदी, कभी नहीं। विश्ड मतलब क्या होता है कि धन्यवाद ज्ञापित करना, इसी तरीके से अर्थ होता है इसका। तो ही हैड नेवर विश्ड डैश एनी रिवार्ड्स ऑल्दो ही हैज सर्व्ड सफरिंग ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिज, क्या है कि लाइट, थ्रू आउट हिज लाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉर यहाँ पर हो जाता है खाली स्थान के जगह पर। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ही हैज नेवर विश्ड, क्या है, ही हैज नेवर विश्ड फॉर एनी रिवार्ड्स ऑल्दो he has served suffering humanity throughout his
लाइफ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर हो जाता है। और फॉर का अर्थ क्या होता है? के लिए। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हम आपको हर एक प्रीपोजिशन का जो शब्द है उसका हिंदी बता रहे हैं, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन अगर हट करके कोई दूसरा आ जाता है, तो आप अगर हिंदी अगर रहिएगा तो आप हिंदी से रिलेट करके भी आंसर को आप निकाल पाइएगा। इसीलिए भी हम आपको इन सभी शब्दों का हिंदी भी कभी कभी बता देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, और इस सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न देखिए। ही ऑलवेज, वह हमेशा, डिफर्स हिज फ्रेंड्स इन व्यू ऑन लाइफ। क्या होता है प्रश्न? कि ही ऑलवेज डिफर्स डैश हिज फ्रेंड्स इन व्यूज ऑन लाइफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि विथ। तो यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर क्या रखना चाहिए? विथ को रखना चाहिए। अब पढ़िए क्वेश्चन को फिर से। तो ही ऑलवेज डिफर्स विथ हिज फ्रेंड्स इन व्यूज ऑन लाइफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो दोस्तों, यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीपोजिशन चैप्टर से संबंधित हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।